नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजीत कुमार और अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो बिहार एसएससी असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर के एग्जाम का क्वेश्चन है जो 10 अगस्त को एग्जाम हुआ था। मैं इसमें शामिल हुआ था और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एग्जाम में मैथ का सवाल कैसे आया था। अगर पूरे पेपर को लेवल को देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था और इस बार थोड़ा सा पेपर में बदलाव देखने को मिला है। जहाँ पर पहले बिहार एसएससी का सिलेबस था 50 गो रीजनिंग, 50 गो जीके जीएस और 25 गो साइंस, 25 गो मैथ। जबकि इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें था 75 गो जीके, 25 गो साइंस, 25 गो मैथ और 25 गो रीजनिंग। इस बार रीजनिंग जो है 25 को घटा करके जीके 25 को बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा फर्क यह पड़ सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है। तो आप लोग ये देखिए कि मैथ का कैसा सवाल। देखिए ये 101 नंबर सवाल है। बोल रहा है एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर कितना है? तो संख्या के अंतर पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आप 15 लीजिएगा, इसको बदलिएगा तो ये 51 होगा और इसमें घटाइएगा ना 15 को 51 से तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि संख्या का अंतर जो मूल संख्या है उसमें से कितना अंतर है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो इसमें से घटाइएगा ना 5 में से 1 तो 4 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है ना 4 है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ए पूछ रहा है कि ए बी से 25% अधिक और बी ए से कितने परसेंट छोटा है। तो ए जो हुआ ना वो 100, ए 125 हो जाएगा और बी जो है ना वह 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूछ रहा है कि बी ए से छोटा है, तो इसमें से घटाइएगा तो बच जाएगा 25 बटा में 125 गुने 100 कीजिएगा तो ये कट कूट करके जो है 20% निकल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगली संख्या है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब 81 जो है ना वो अंतर है, 2:11 का अंतर है। तो इसमें 2 और 11 में कितने का अंतर है? 9 के। 9 से इसको भाग दे दीजिए और पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी अनुपात कितना है? 2 है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 9 से कट जाएगा 9 मरते 9 दूना 18, इसका आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यंजन को हल करना है, तो इसको हल कीजिएगा तो 116। पहले जो है ना आपको इस 6 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 6 2 दूना 12 और प्लस में 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और 15 को 60 में जो है ना 15 से भाग दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और 120 में से माइनस कीजिएगा 4 तो 116 आंसर आपको आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर जो है ना 10 है, तो 12 और प्लस 2 ये हो जाएगा 14 योग, और 12 माइनस 2 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा और इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो 12 दूना 2 24 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक सफेद सेठ 10,000 रुपये में खरीदा गया तो इसका 10% प्रति वर्ष की दर से मतलब ह्रास हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 आप परसेंटेज निकालिएगा ना तो इसको 10 से 9 होगा, 10 से 9 और 10 दहाई के 100 ही और 81 यहाँ पर। ठीक है, और तो सीधे गुना कर दीजिए तो 8100 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ही क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक व्यक्ति ने y वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x रुपए का निवेश किया। यदि 2y वर्षों के बाद ब्याज 4x है तो y का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लिया है 100 रुपया उसने लिया। ठीक है, 100 रुपया लिया 20 वर्ष के लिए। ठीक है, 20 वर्ष के लिए और 10% प्रति वर्ष के दर से, तो इसको काट कूट कीजिएगा ना तो ये आपको 200 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 2y वर्षों के बाद, अगर y का मान मान लीजिए 100 है, y का मान कितना है 2y, तो 2 और गुने y का मान 20 है तो 20 दूना 40 और बड़ा 4x कह रहा है तो x का मान 100 है मानी 400, ई बट्टा में 100, इसे ए कट गया और ए से ई हो गया इतना। ठीक है, तो पूरा टोटल जो है ना 20 वर्ष इसका आंसर निकल गया। आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन तो है ये, देख लीजिए।
तो उसका आंसर जो है 0.09 निकल गया। देख सकते हैं यहाँ पर है दिया हुआ, यदि 80 के y%, ठीक है, y% का x%, 900 के 25% के समान, तो xy का मान यहाँ पर देख सकते हैं हमने बनाया है, और इसका आंसर जो 28,125 रुपया इसका आंसर आया था। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ जाड़ के जो है ना यहाँ पर किए थे, तो इसमें से 3 भी आ रहा था औसत, 5 भी, 7 भी विषम संख्या का, लेकिन 6 इसका आंसर औसत नहीं आएगा, इसलिए 6 इसका आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना 3 गुना 0.33 ऐसे करके है, तो यहाँ पर जो है ऊपर से 3 और जितना उसमें पॉइंट उसमें नीचे 0 डाल दिए, तो यहाँ पर जो है ना 6 गो 0 के बाद इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सवाल, एक गांव की जनसंख्या 25,000, इसका 5वां हिस्सा महिला और शेष पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है, कुल जनसंख्या कितना परसेंट शिक्षित है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिए, इसका 88% आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 व्यक्तियों का एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा करता है, तो 125 व्यक्ति जो समान कार्य कितने महीने में पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए 50 गुना 5, ठीक है, बराबर 125 गुने x, तो काट छाट कीजिएगा तो 2 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 लोगों के परिवार के पास 3 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है। कुछ रिश्तेदारों के आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खपत हो गया। परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान खाया। तो यहाँ पर आप जो है ना ऐसा कर सकते हैं कि 8 गुने 30, ये जितना आएगा ना 240, उतना ही आंसर इधर भी आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 प्लस में 1 जो व्यक्ति शामिल हुआ, और इधर चलेगा 20 दिन, तो उसको गुना भाग करके घटा लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको 4 आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लोग जो है इसमें से केवल इसका 1 और 3rd ही आंसर होगा, क्योंकि 0.5% 1/2 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए इसमें छांटना था, बना करके छांट लिए। ये क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर क्या है 117 का, हमको पता नहीं। उसके बाद 118 का, प्रति वर्ष कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इसको आप लोग बनाइएगा, 12.5% इसका आंसर आएगा। अगर वीडियो बनाएंगे इसमें सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बना लीजिएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, हिमांशी 4 रुपये प्रति ट्रॉफी की दर से ट्रॉफी खरीदती है, वह फिर से 5 रुपये प्रति ट्रॉफी में उतनी ही ट्रॉफी खरीदती, फिर उसे एक टोकरी में मिलाती और 4 रुपये प्रति ट्रॉफी की दर से बेचती, उसे लाभ या हानि होगा। ये कि हिमांशी 4 रुपये गुने 10 ट्रॉफी खरीदा, फिर 5 रुपये गुने 10 ट्रॉफी, यानी टोटल हो गया 90 रुपये, और फिर हिमांशी ने 4 रुपये प्रति ट्रॉफी बेचा, यानी कि 20 ट्रॉफी को 4 रुपये बेचा, यानी कि 80 रुपया हो गया, ठीक है। अब उसको 90 रुपया में खरीदा, 80 में बेचा, यानी 10 को नुकसान हो गया उसको, कितना पर 90, इसलिए इसको कितना परसेंट हो जाए, काट छाट के कीजिए तो 100/9% की उसको हानि होगी इसका, ठीक है। आगे देख लीजिए, इस बोल रहा है कि कौन सा संख्या सबसे बड़ी है, तो इसमें भाग दीजिएगा तो सबसे बड़ी आपको जो है ना ये आंसर निकल के आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि उस मापने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना, 48, 72, 96, 120। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, इसका औसत निकाल लीजिए, ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए और इसको उसमें भाग दीजिए, ठीक है। भाग दीजिए कि इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है और किससे ये कट रहा है, वही इसका आंसर। तो इसका जो है जोड़ने के बाद 336 आया, और 336 जो है 24 से कट रहा है, और 24 सबसे बड़ी संख्या, इसलिए इसका आंसर 24 है। आवर्ती दशमलव इतना इतना है, तो इसका जो है मैं तो गलती बनाया हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है ई नहीं होकर कि इसका आंसर ई होगा, आप लोग बना लीजिएगा। और ये है 123 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं, जिसमें से प्रत्येक की कीमत 500 रुपये।
यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत 125 रुपये अधिक हो तो वो कितनी साइकिल खरीदेगी? जी, अब यहाँ पर देख लीजिए कि 500 रुपये प्रति साइकिल और 25 साइकिल जोड़िएगा तो 12,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 125 रुपया एक साइकिल के दाम बढ़ चुका है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 625। 625 से इसको भाग दीजिएगा ना तो आंसर इसको 20 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर 20 साइकिल खरीदता है। और 124 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए और उसमें फिर 5 जोड़ दिया तो परिणाम 21 होता है मूल संख्या यानी कि 8 को दोगुना कीजिएगा 16 5 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 8 होगा, ठीक है। इसका आंसर 8 होगा। और ये एक और संख्या है, यदि x और y एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्या है तथा y जो है ना एक से बड़ी है तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी है? यानी कहा रहा है कि y जो है ना एक से बड़ी है। अगर मान लिया जाए y 2 है, सॉरी 3, ठीक है, और x जो है ना 2 है, ठीक है। तो इससे पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन बड़ी है, तो बड़ी यहीं पर होगा, ठीक है। x के मान कितना है 2, x के मान 2 रख दो और y कितना है 3, 3 या प्लस 1 यानी 4, 4 दूना 8, इसका मान 8 हो जाएगा और इस समय इसका हो जाएगा 6 और इसका जो है कम होगा और लास्ट वाला ऑप्शन के भी कम होगा, इसलिए इसका आंसर सी है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है मैथ का, आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर कोई इसमें आंसर गलत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।